स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। आज जून तो देखिए मतदान का दिन है, राजस्थान में वोटिंग चल रही है इस वक्त, लेकिन प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई और देखिए अचानक मूड जो है खबरों का वो पूरी तरीके से बदल गया। प्रधानमंत्री ने तेजस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। 45 मिनट तक उन्होंने उड़ान भरी। ये तेजस मार्क 1A वेरिएंट है इस जहाज का, जिसमें उन्होंने सॉर्टी की है, उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री की तस्वीर अभी तक आई है, उनका एक बधाई संदेश आया है HAL के लिए। HAL ने ये जहाज डेवलप किया है, बनाया है, और ये आप समझिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए, इसके अलावा तेजस विमान के लिए जो भारतीय वायुसेना तो खरीद ही रही है। भारतीय वायुसेना ने कई स्क्वाड्रन्स का ऑर्डर दिया हुआ है HAL को इसके लिए, और 40 विमान तो इस्तेमाल कर रही है भारतीय वायुसेना। लेकिन दुनिया भर में ये कितना बड़ा एंडोर्समेंट है और कितना बड़ा आप समझिए कि ठप्पा एक किस्म से एक स्टैंप जो है इसकी गुणवत्ता पर, विश्वसनीयता पर लगा है, जब भारत देश का प्रधानमंत्री उसके अंदर सफर करता है। तो आप इस लिहाज से ही आज का जो प्रधानमंत्री का इसमें उड़ान भरना था, ये बहुत बड़ा लम्हा, बहुत बड़ा फैसला है। और अभी तक प्रधानमंत्री की तस्वीरों का और इंतजार हो रहा है। शायद कुछ वीडियोस भी आए अब से थोड़ी देर में। वो एयरबेस पर जो हैंगर है वहाँ पर भी गए, और तेजस के और जितने वेरिएंट्स बना रही है HAL उसके वो भी उन्होंने देखे हैं। तो वो वीडियोस का हमें भी इंतजार है, थोड़ी देर में वो आते होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने HAL का राजस्थान की रैली में भी जिक्र किया, तेजस का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रहती 2014 के बाद भी, तो कभी ये जहाज बन ही नहीं पाता। क्योंकि कांग्रेस की कोशिश ये होती कि जहाज सारे इंपोर्ट किए जाएं वायुसेना के लिए। भारत में अगर बनाएंगे तो उसमें घोटाला करने का स्कोप नहीं रहेगा। विदेश से अगर आप कोई चीज, डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें कमीशन लिया जा सकता है। तो ये आरोप उन्होंने लगाया था कांग्रेस पार्टी पर। सुनाते हैं आपको उनकी बात। हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की कर ली थी। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस। तो ये बयान प्रधानमंत्री ने ये भाषण के दौरान अब से कुछ रोज पहले राजस्थान में ही दिया था। हो सकता है तब तक ये सब प्लान बन रहा हो कि भाई ऐसी उड़ान भरनी है उनको, तो जिक्र भी हो गया। तो देखिए पॉलिटिक्स तो जुड़ी हुई है हर चीज से। मुझे लगता है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर HAL में 8 से 10 बार भी जाते, तो HAL के इंजीनियर्स के अंदर, उनके वैज्ञानिक के ऊपर वो भरोसा और उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक उनके साथ उड़ान भरकर ले दिया। और सिर्फ भारत के इंजीनियर्स के लिए नहीं, आज दुनिया भर के खरीदारों के लिए एक मैसेज प्रधानमंत्री ने मोदी दिया है कि भारत के अंदर मेड इन इंडिया HAL जो प्लेन बना रहा है वो कितना सुरक्षित है और कितना बेहतरीन है, उसके अंदर मैं यात्रा कर रहा हूं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक हवाई यात्रा आज की है, इससे पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया और HAL को आज पूरी दुनिया के पटल पर लाके लग दिया है कि भारत जब कारगिल युद्ध के समय, जब ड्रोन बनाने की स्थिति में नहीं था, जब उसने अमेरिका से ड्रोन मांगे तो अमेरिका ने ड्रोन देने से मना किया था, आज भारत तेजस बना रहा है और दुनिया को एक्सपोर्ट करने के स्टेज के अंदर आ चुका है। ये जो लेकिन आरोप उन्होंने लगाया, थोड़ी इसकी समीक्षा हमको करनी चाहिए कि ये बन ही ना पाता विमान अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार रही होती। तो ये तो बात साफ है कि बहुत, जब तेजस को बनाने के लिए भी इतने सारे साल लगे हमें, मतलब डेकेड्स लग गए बनाने के लिए, तो इसीलिए डिले हुआ क्योंकि हमने कोशिश नहीं की, सरकार का एक उस तरह का जोर नहीं था कि हम करें। अब देखिए हम जो है, हमने नेगेटिव लिस्ट बनाई है कि जो हथियार जो हैं भारतीय सेना के लिए, कौन कौन से हथियार जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको देश में बनाना होगा, इस तरह की लिस्ट बनी है। तो उस तरह से जो जोर है खासतौर से नरेंद्र मोदी सरकार का, वो ये है कि भारत जो हथियार हैं जिस सुरक्षा के लिए जो ज़रूरी हैं देश के लिए, वो भारत में डेवलप करे। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, खासतौर से फाइटर प्लेन में तो इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब आप फाइटर प्लेन
बाहर से खरीदते हैं तो आपको उसके आर्मामेंट्स भी, मिसाइल्स भी बाहर से खरीदनी पड़ती है, एयर टू एयर मिसाइल। अब भारत में जो है एस्ट्रा जैसी मिसाइल्स जो बन रही हैं, एस्ट्रा 1, एस्ट्रा 2, एस्ट्रा 3, ये मिसाइल्स बनी हैं, और ये जो है जो तेजस हमारा एयरक्राफ्ट है उसमें लगनी है। और तो ये कई ये देशों बहुत ने भी इंटरेस्ट दिखाया है इसके अंदर। बिल्कुल, अभी आपकी संवाददाता बता रहे थे, इजिप्ट ने दिखाया, अर्जेंटीना ने दिखाया। तेजस जो है अभी दुबई शो हुआ है, जिसमें तेजस ने सबको बहुत प्रभावित किया है। अपने जो उसने डिस्प्ले किया है, सारा एयर डिस्प्ले किया, उसमें बहुत प्रभावित किया। तो इस तरह के जितने भी एयर शोज हो रहे हैं विदेशों में, उसमें तेजस भाग ले रहा है, ताकि जो विदेश में जो लोग खरीदना चाहते हैं तेजस को, वो आगे बढ़ें इसमें। जल थल नभ सब जगह घोटाला कांग्रेस ने किया। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया, स्कॉर्पियन घोटाला किया, सबमरीन का घोटाला, हेलीकॉप्टर खरीदी में घोटाला किया, बोफोर्स का घोटाला किया उन्होंने कहा। और ये कह रहे थे कि तेजस में भी उनकी रुचि तो इसलिए नहीं थी क्योंकि बनेगा तो फिर विदेश से कैसे लाएंगे, तो फिर घोटाला कैसे करेंगे। देखिए, घोटाला तो पहली जो सरकार थी जीप घोटाले से सबको याद है कि वहाँ से कहानी शुरू होती है। और इस देश में रक्षा सौदे बाद में आते हैं, रक्षा के दलाल पहले आ जाते थे। तो वो स्थिति बदली है। लेकिन एक आंकड़ा है जिसको सुनने के बाद लगेगा कि परिदृश्य कैसे बदल जाता है। जिस HAL के गेट पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे और कांग्रेस को लगा कि ये मुद्दा है, पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड रेवेन्यू 26,500 करोड़ ये HAL कर लेता है। अब अगर ये रेवेन्यू आया तो ये कैसे आएगा, जो बिजनेस के लोग हैं वो समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि HAL को जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, HAL के पास जो उनकी ऑर्डर बुक है वो स्ट्रांग है। इसका मतलब कि रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब आगे का फ्यूचर में जो उनको काम करना है, जिस तरह के प्रोडक्ट वो बनाने जा रहे हैं, उसके खरीदार मौजूद हैं, वो भारतीय सेना में हो या बाहर हो। इसी से समझ में आता है कि इस सरकार की अपनी जो स्वदेशी कंपनियां हैं और अपना जो रक्षा का जो मॉडल है उसको पूरी तरह से आत्मनिर्भर करने पर कितना जोर है। अब हम लोग कोई ये बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी भी कभी कभी ऐसी दुखद खबरें आ जाती हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो पूरा MiG-21 रिप्लेस हो जाए इससे, तेजस से। यही तैयारी भी है सेना की। वरना हम कभी जैसलमेर में गिरा देखते हैं, कभी चरखी दादरी में गिरा देखते हैं, कभी कहीं गिरा देखते हैं, और हमारे जो नौजवान ट्रेनी पायलट होते हैं उसमें कई बार उनका दुखद निधन हो जाता है। तो हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां आने वाले समय में हमारी जो बेसिक नीड्स है डिफेंस की, उसके लिए तो कतई जरूरत नहीं होगी। और जो बड़ी नीड्स होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि जिनको हम तैनात करेंगे तो सामने वाली की सेना से हम बेहतर हमारे उपकरण हो, मिसाइल हो, फाइटर प्लेन हो, दूसरी तरह की टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन हो, जिसको हम मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो सब हो, जो कुछ सीमा पर लगाया जाता है, उसमें भी हम आत्मनिर्भर हो जाएं। भारत उस तरफ बढ़ रहा है। और ये सब कुछ पहले हम सुनते थे क्या? सुनते नहीं थे, सोच भी नहीं पाते थे। हमारी सोच होती थी अमेरिका से ले लें, रशिया से ले लें, फ्रांस से ले लें, दुनिया का और कोई देश कहीं कुछ दे रहा हो ले लें। दुनिया की जो डिफेंस एक्सपोज लगते थे वहां हम खरीदार के तौर पर जाते थे। आज हमारे यहां जब डिफेंस एक्सपो लगते हैं तो दुनिया खरीदार के तौर पर आती है। ये परिदृश्य बदला है। लेकिन क्योंकि आज HAL की बात हुई अभी, तो HAL के प्रोडक्ट्स में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसे प्रचंड कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे इक्विपमेंट है जो कि जिसमें विदेशी बाजार में इसका काफ़ी उसमें रुचि है कि ये जो इक्विपमेंट है भारत से खरीदे जा सकते हैं। नहीं, लेकिन मुझे 2017 का गुजरात का इलेक्शन याद आ रहा है। तब सी प्लेन का जिक्र हुआ था, आपको याद होगा। साबरमती नदी से जो है रिवर फ्रंट के सामने से उड़ान भरी थी प्रधानमंत्री ने, और वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था। उस वक्त ये भी बहुत लोगों ने कहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसा खतरा नहीं लेना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। तो वो भी वोटिंग के दिन के करीब था। और ये आज राजस्थान के दिन मतदान हो रहा है तो तेजस में उड़ान। देखिए, आप जो विरोधी हैं आपके, वो तो जोड़ेंगे ना। नहीं, बिल्कुल ये जोड़ना भी चाहिए। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो टूरिज्म मॉडल की बात थी, उसको डेवलप करने की बात थी। कुछ हद तक वो हुआ, अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। आने वाले समय में शायद हम ऐसी ढेर सारी चीजें देखेंगे। और मैं आपको बताऊं कि देखिए, ये जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि इनलैंड वाटरवेज पर क्या करेंगे, इसी से जुड़ा हुआ मसला है। जैसे वो सी प्लेन था कि भाई आप पानी से हवा में उड़िए, पहुंच जाइए, अंबाजी गए, लौट आए। तो ये धीरे धीरे हम डेवलप कर रहे हैं। बहुत सी चीजें होंगी जिसको हम ट्रायल एरर कहते हैं, टेस्टिंग कहते हैं, उस पर पहुंचेंगे। लेकिन एक नेता बैठा है जो ये सब सोच रहा है और सोच के बहुत कुछ करता हुआ दिख रहा है। अभी चूंकि आपने ये खबर कही तो बार बार एक और सवाल पूछा जाता है, बुलेट ट्रेन कब चलेगी? 100 किलोमीटर का ट्रैक पूरा हो गया है। तो अब सवाल यह कि जब इस तरह की चीजें आती हैं और हम उसके साथ जुड़ता हुआ देखते हैं तो भरोसा होने लगता है। इस सबसे कुछ वोटर पे फर्क पड़ता है क्या? देखिए,
निश्चित रूप से पड़ता है। जब देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री इतना आत्मविश्वास से भरपूर है, इस उम्र में इस इंडिया के मेड विमान में इतनी लंबी यात्रा कर रहा है और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के लिए पूरा सब कुछ संसाधन उपलब्ध करा रहा है, तो निश्चित रूप से इसका फर्क पड़ता है। और आपको मैं एक जिक्र करना चाहता हूँ कि मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री बने थे पहली बार, वो गोवा से दिल्ली आना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था रक्षा मंत्री बनने के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुझे बताया कि रक्षा क्षेत्र में वो क्या करना चाहते हैं, उनका क्या विजन है और रक्षा क्षेत्र को कैसे लेके जाना है। बोले मैं उनकी बात सुनकर इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि मुझे गोवा छोड़ना है और मुझे दिल्ली आना है, और फिर वो रक्षा मंत्री यहाँ बने थे। तो मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी का 2014 के पहले से विजन था कि जब सत्ता संभाली कि कैसे रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर करना है, और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, मतलब विदेशी लोग आकर देश के अंदर बने हुए रक्षा के सामान खरीदे। मुझे लग रहा है उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। नहीं, बार बार देखिए ये क्योंकि राजनीति जुड़ी हुई है, इससे चुनाव भी जुड़ा हुआ है, हर चीज़ है। अब तो चुनाव के बीच में हम लोग चल रहे हैं, तो एचएएल को लेकर के राहुल गांधी ने जो बातें कही, हमने उसका भी जिक्र किया था। उस वक्त बार बार कहा गया कि एचएएल जो है उसके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, यहाँ तक बात कही गई थी कि एचएएल को सरकार जो है बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है। अभी बात हुई, बताया गया कि एचएएल का जो मुनाफा है वो कितना बढ़ा है। अभी ये भी चर्चा में हमारे बीच में हो रही थी कि एचएएल का शेयर जो है वो कितनी छलांग मार चुका है। तो एचएएल के पास तो बहुत काम है, किसी नेता के पास ना हो अलग बात है। एचएएल ऐसी संस्था है जो भारत की एक प्रीमियर ये कहें कि डिफेंस की संस्था है, और उसने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इस वक्त जो है वो बाजार में लेके आया है। भारत की सेनाओं के लिए उसने ये प्रोडक्ट्स बनाए हैं, लेकिन जो विदेशी बाजार है, और मैं आपको ख़ास तौर से बता दूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे यूके हो, उनका एक बहुत बड़ा जो बिज़नेस है वो आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का बिजनेस है, और भारत जो है इस ओर बढ़ रहा है। उन्होंने लक्ष्य भी रखा हुआ है भारत ने कि उनको कितने बिलियन डॉलर्स का जो रक्षा उपकरण है उसे एक्सपोर्ट करना है। तो ऐसे में आर्मीनिया जैसी जो कंट्रीज़ हैं उनको भारत जो है हथियार दे रहा है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ भारत से हथियार ले रहे हैं। तो भारत का ये जो बिज़नेस है, जो आर्म्स एंड आर्मामेंट्स का बिज़नेस है, ये भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसमें एचएएल ही नहीं, बीईएल या बाकी जो संस्थान हैं जो रक्षा से उपकरणों से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनके भी जो, अगर जैसे अभी बता रहे थे हर्षवर्धन जी कि उनकी बुक्स जो हैं वो काफ़ी ऑर्डर बुक्स वो काफ़ी बड़ी हुई हैं इस वक्त। और जब आप ये स्वदेशीकरण का फैसला भारत की हथियारों के लिए किया गया इस सरकार में, तो उस पर बड़ा समय भी लगता है। मतलब आप वो कैपेबिलिटी डेवलप करें। अभी होते हमने देखा कि पिछले 8-9 वर्षों में हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और अभी तो रास्ता काफ़ी लंबा है अभी। बिल्कुल, जो हमारी जो नेवल जो जहाज़ बनाने के वेरियस संस्थान हैं, जैसे कोचीन शिपयार्ड या फिर गार्डन रीच शिपयार्ड, ये सारे जो हैं ऐसे हैं कि लगातार उनके पास काम है, लगातार जो है वो शिप्स बन रहे हैं, और भारत जो है बड़ी तेज़ी से अपनी रक्षा के लिए जो उपकरण ज़रूरी हैं उसको बड़ी तेज़ी से बना रहा है। हम देखते रहते हैं हर कुछ महीनों में या एक आध साल में वो एक नया जहाज जो है वो कमीशन होता है नेवी। भारत का सबसे बड़ा, अगर आप देखें तो भारत न्यूक्लियर सबमरीन बना चुका है, जो कि सब वर्ल्ड में सबसे मुश्किल टेक्नोलॉजी मानी जाती है। और उस ओर हमारा पूरा बड़ा प्रोग्राम है कि हमें कितनी जो है न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी है, हमें रक्षा के लिए क्या क्या करना है। तो ये बड़ा अच्छा। अगर आपकी अपनी कैपेबिलिटी ना हो, आपने तो बहुत रक्षा क्षेत्र को कवर किया है, तो अगर कभी कोई जंग का मौका आ जाए तो उस वक्त फिर ये लोग फिर ब्लैकमेल भी करते हैं देश जिनसे आप हथियार खरीदते हैं। आपने करगिल की वॉर में देखा है कि कुछ कंट्रीज ने हथियार देने से मना किया है और कुछ कंट्रीज ने दिए हैं। तो आप जब इस तरह की जंग में चले जाते हैं तो फिर जियोपॉलिटिक्स जो है वो हावी हो जाती है, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, कौन देना चाहता है, कौन अपने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता है दूसरे देश से। तो ये सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि भारत आत्मरक्षा के लिए जो हथियार ज़रूरी हैं उन्हें भारत के अंदर ही बनाए। और एक बात ख़ास तौर से मैं बोलूँगा कि जो सरकार ने, बीजेपी सरकार ने जो एक ख़ास बात की है, उसने प्राइवेट इंडस्ट्री को जिस तरह से जोड़ा है रक्षा मतलब उपकरण बनाने में, वो एक बहुत बड़ा और अच्छा पहलू है, जिसके कारण वो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी और भारत को ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने में आसानी होगी जो कि वो आज तक नहीं कर पाई। नहीं, इसमें एक चीज़, चूँकि अब आपने प्राइवेट का जिक्र किया, तो देश के लोगों को ये भी जानना चाहिए कि हमारे यहाँ वाले प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं मजबूत होंगे तो कोई दूसरा प्राइवेट ही आके बना के जाएगा। यानी कोई अमेरिकी कंपनी, कोई जर्मन कंपनी, कोई फ्रांसीसी, वहां भी प्राइवेट ही बनाते हैं, वो भी प्राइवेट बनाता है। अब आप अपने यहाँ तो कोई ठेका जाएगा। अच्छा, और ध्यान करिए, जैसे एचएएल को कहा गया था वैसे ही अनिल अंबानी के लिए कहा गया था। राफेल के समय कहा गया था कि मोदी जी ने सब अनिल अंबानी को दे दिया। तो अब जरा पता कीजिए आजकल अनिल अंबानी कहाँ है, उनकी कंपनियां क्या कर रही है।
और एक चीज और जानना जरूरी है कि जब भारत में हम बड़ी बड़ी चीजों की बात करते हैं तो ये सब तो हो ही रहा है, दूसरी चीजें कैसे ठीक होती हैं। जैसे कुछ खबरें आती हैं तो वो ध्यान में नहीं आती कि सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं उनकी जो ड्रेस है वो पहले से 1/3 कम वजनी रह गई है, यानी 1/3 हल्की हो गई, एक तरह से जितना पहले थी वो हल्की हो गई, जो कमांडो ट्रेनिंग के दौरान वो लेते हैं, जो सीमा पर उनको पहन कर रहे हैं, जिससे गर्मी भी और सारी चीजें हों। इस तरह की छोटी छोटी टेक्नोलॉजी डीआरडीओ डेवलप करता है कि वहां उनको, जैसे हम आप यहां जिस तरह का खाना खाते हैं, उसके लिए वो मशीन है, वहां उनको ताजी सब्जियां मिले, दूसरी चीजें मिले, जो पहले बहुत डेवलप्ड कंट्रीज के जो सैनिक होते थे उनको ये सारी सुविधाएं मिलती थी। तो यानी बहुत छोटी रिक्वायरमेंट से लेकर फाइटर प्लेन तक, सबमरीन तक, हर जगह आत्मनिर्भर भारत। अरे वैसे तो मोदी जी अब किसी ब्रांडिंग के इमेज मेकओवर की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इस किस्म की पहली तस्वीर है तो ये मोदी जी के ब्रांड में क्या ऐड कर रही है? वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी का परचम जो है वो हवा में और आकाश में लहरा रहा है और इस चुनावों में भी लहराएगा, ये दिखाने की कोशिश चुनावों में भी। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे जो बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है, और ये बहुत सीरियस नोट पर है, देश का प्रधानमंत्री जिस जगह बैठा हुआ है वहां उसके निर्णय लेने की क्षमता बहुत शानदार है। जब आप तेजस के कॉकपिट में बैठते हैं और वहां आप पूरी तरह से सक्षम पाए जाते हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर, तो वो देश की कुर्सी पर बैठकर जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें, जिसको कहते हैं ना कि रंच मात्र गुंजाइश नहीं हो सकती, सुई की नोक बराबर भी गड़बड़ होने की गुंजाइश नहीं है, ये साबित करता है। जब इस तरह के प्रधानमंत्री को देश की जनता देखती है तो मुझे लगता है कि विपक्ष गठबंधन में कितने भी दल शामिल हो जाए, वो अगले चुनाव में मोदी के सामने किस तरीके से खड़े होंगे, क्या आरोप लगाएंगे। मुझे लगता है कि विपक्ष इस बात से बहुत चिंतित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी कल्पना के परे कि कोई प्रधानमंत्री इस तरह के काम कर सकता है, देश की इकोनॉमी में कर सकता है, देश के डिफेंस में ऐसा कर सकता है। लोगों में 9 साल होने के बाद भी वो भरोसा बरकरार रख सकता है कि 2014 के पहले जो भरोसा था वो 2024 तक बरकरार भी रहा और बढ़ा भी है। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल है 2024 में मोदी के सामने खड़े होना भी। ठीक।